कटार है ना, हाँ दबा हुआ है ना, तो उसको पलट दो ना। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्वपवित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे बक्सई गांव से मिला है, जो कि हरदिया और वाल्टरगंज के बीच में पड़ता है। और दोस्तों जो वह सामने आप घर देख रहे हैं, उन्हीं के घर में बोरा रखा हुआ है, वहीं पर कुछ जहरीला सांप दिखा है। तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था, तो दोस्तों उनके गांव में और उनके घर पे दोस्तों हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और इनका कहना है कि दोस्तों वो जो है बोरी के नीचे फों फों करता है, और ऐसे में क्या दोस्तों घरों में खतरा बना रहता है और घर वाले सब परेशान हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारा थोड़ा वेट करिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, हम उनके घर पे पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों एक बेजुबान को बचाना जो हमारा प्रक्रिया है वो चालू है दोस्तों, और उनको बचाते भी हैं और सुरक्षित फिर जंगल में उनको रिलीज कर देते हैं दोस्तों, इसलिए कि मालिक ने दोस्तों दया नाम की चीज़ इंसानों में दे रखा है। इसलिए आप लोग से भी निवेदन है दोस्तों कि आप लोग भी सांप को बचाइए, मारिए मत, क्योंकि एक बेजुबान जानवर है बेचारे, वो भी अगर उनको हम छेड़खानी ना करें तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हम उनके घर पे बस चल रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हैं दोस्तों इन्हीं का घर जो है ये खेत में है दोस्तों, एकदम खेत में है। ना तो दोस्तों चरपहिया आने का रास्ता है, ना तो साइकिल लाने का रास्ता है, ना तो दो पहिया लाने का रास्ता है। चारों तरफ से रास्ता बंद है। अब बेचारे इसी खेत में रहते हैं। कहाँ पर देखे भैया? और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, इनका कहना है कि यहीं पर कहीं है, इसी में फों फों करता है। अब ऐसे में दोस्तों कौन सा सांप हो सकता है, सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। संभाल के उठाना। इसमें तो नहीं है, कौन पता बड़ो है। इस तरफ 3-4 साफ है। तो मेढक है भैया। कहाँ लपेटे रहा? यहाँ पर। अच्छा, कहाँ गया? किसने देखा था? और दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस बोरी के अंदर दोस्तों है ये सांप। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, उसका मुंडी निकल रहा है, वो देख सकते हैं आप लोग। इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों। हाँ रुको कटार है ना, हाँ दबा हुआ है ना, तो उसको पलट दो ना। तो थोड़ा इसे धीरे धीरे करना। करो पलटो। अरे भागेगा नहीं वो, डरो मत। उधर ही है। पलटो। दोस्तों आप देख सकते हैं, मिल गया सांप ये। दोस्तों ये कुछ तो खाया हुआ है, या तो चूहा खाया तो मेढक खाया हुआ है। और इनका कहना दोस्तों काफ़ी सत्य निकला कि इसी बोरे के अंदर फों फों कर रहा था, लेकिन हमें यकीन नहीं था दोस्तों, क्योंकि हमने जब इसको हटाया पूरा तो हमें यकीन नहीं हुआ। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोयर कट्टी भी है, मशीन भी है, पंपी सेट,
और अगर जो यहाँ पर दोस्तों कोई कोई अगर काटता तो दोस्तों उनके साथ हादसा हो सकता था। अरे डरो मत, डरो मत। अरे डरो मत, आप इतना डर काहे रहे हो? अब आइए इधर खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर है ना। दोस्तों घर के जो है परिवार वो भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसके डर की वजह से। अरे भागिए मत, आप आइए इधर, हम लोग हैं ना इधर। अब डरने की बात नहीं है, वो काटेगा नहीं आपको दौड़ करके, ना तो कहीं जाएगा ना कहीं भागेगा, वो डरने वाली बात नहीं है। पच गया, अब नहीं उगलेगा वो। उल्टो मत ऐसे रहने दो, उगल देगा भी वो, खाने दो उसको। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बिग साइज का है दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और आप देख सकते हैं ये जो चिड़ई लोग हैं ये इसको देख करके चूं चूं कर रही हैं, देख सकते हैं इसको। हमारे इस क्या नाम है इस चिड़ई का? सीता बुलकारी ना? हाँ सीता बुलकारी बोलते हैं हमारे यहाँ। गलफोलनी ना, धोबैन, धोबैन, धोबैन हमारे यहाँ दोस्तों इसको धोबैन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात को गौर मत करना, उस चिड़ई का नाम है जो एक जीव जंतु वो भी है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों एक लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप बक्सई गांव से हैं, वीडियो आप हमारा देख रहे हैं तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करें, अपना नाम एड्रेस पता जरूर लिख के डालें। देख सकते हैं दोस्तों छोटा बच्चा है लेकिन काफ़ी गुस्सैल है ये भी। अगर ये किसी को काट लेता आज उनके साथ हादसा हो सकता था। एकदम बिल्कुल खुश हो। अब डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरिएगा मत। तब लड़कों सिखावत हूँ, पकड़ ले बहुत है, पकड़ ले बहुत है। कुछ खाए अरे वो मेघा खाया हो तो चूहा खाया, कुछ तो खाया है। और दोस्तों यहाँ के लोग, ये भाई साहब बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने मारा नहीं, इसको बचा लिया, क्योंकि अपने पर्यावरण संतुलित के लिए इनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये बचाए भी, बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों हाँ एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग से, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने ज़िला हॉस्पिटल जाना है। किसी झाड़ फूँक, किसी तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये सबसे कुछ होता नहीं है, इंसान मर जाता है। और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से अगर ये इलाज अगर ज़िला अस्पताल में कराया जाए तो हमारे हर एक ज़िला हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं हमारी दिन रात सेवा करने के लिए। लेकिन लोग ये बात ना मान कर किसी झाड़ फूँक वाले के पास चले जाते हैं और जाते हैं उसी में उनकी जान चली जाती है। तो आप भी लोगों को बताइए, जागरूक करिए आप भी। हम तो बता ही रहे हैं लेकिन आप भी अपने गांव गिराव में सबको बताइए अगर ऐसा हादसा घटता है तो, ठीक है। और दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए। तब तक इनको हम दोस्तों बोरी में पैक कर देते हैं बिना समय गंवाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं सांप को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक घर है। यहाँ पर एक ही इनका घर है बेचारे का, इसी घर में रहते हैं, आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। काफ़ी मुसीबत और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम भी आप देख सकते हैं दोस्तों मेडी के रास्ते इनके घर पर आकर पहुँचे हैं। अब हमारे आने का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि रास्ता नहीं था तब तो हम ऐसे आएँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी बिग साइज का है और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। हमारे यहाँ इसको फेटार, नाग, घोंगवन कई नामों से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले पिछले वाले भाग में कैसा त्रिशूल बना हुआ है, इसको बोलते हैं वेनमस कोबरा। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है।
और दोस्तों बारिश का समय है, ऐसे सांपों का निकलना जाहिर सी बात है, क्योंकि भोजन के तलाश में घरों में ये भटकते रहते हैं। और जब पैर कभी किसी का पड़ जाता है तो ये बाइट कर देते हैं, इनको लगता है कि चूहा मिल गया। लेकिन दोस्तों इंसान ये नहीं जानते कि हमारा इंसानों से सामना हो गया है, तो ये बाइट करते तो उसी चक्कर में इंसान की जान चली जाती है। क्योंकि ये भी बचाते हैं दोस्तों, हमसे बहुत दूर भागते हैं ये, इसलिए कि ये भी चाहते हैं कि हमसे इंसानों का सामना ना हो। लेकिन क्या करें, ये अपने भोजन की तलाश में रहते हैं, हम अपने काम के तलाश में रहते हैं। उसी चक्कर में हमारा इनका भेंट हो जाता है और देख नहीं पाते, हाथ या पैर पड़ गया तो काट लेते हैं। ये काटने के बाद फिर तुरंत हमारा सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से हमारी लोग की जान चली जा रही है। पकड़ लो। और दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए, अभी इसको हम पैक कर देते हैं। ये वाली बात नहीं है दोस्तों, जो चाची खड़ी हैं वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ धमिना बहुत घूमता है खेतों में। तो हमने इनसे ये भी कहा कि आप धमिना से डरिए मत, धमिना हमारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि वो किसान मित्र है। अगर हमारे खेतों में घूम रहा है तो समझ लो कि चूहा लोगों को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि चूहा खाता है ज़्यादातर, रोज मेढक चूहा खाता है। तो चाची अब उनसे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो किसी को उनके काटने से कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जहर नहीं होता है धमिना के अंदर। दूर खाएगा 3-4 इसके आप अपने आप से पूछ पकड़ो। चलिए इनको पैक करिए फटाफट। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, इसको बोरी के अंदर पैक कर दिया गया है। और दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए, फिर किसी सांपों की दुनिया में मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।